नमस्कार आप सभी को। ये वीडियो आप तक एक वजह से पहुंची है और इसे हम लॉ ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। मतलब इस वक्त आपकी जो फ्रीक्वेंसी चल रही है उसने ठीक इसी वीडियो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ा है और ये इत्तेफाक नहीं है। और आज मैं इसे आपके सामने प्रूव भी करूंगा। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आप इस वक्त एक क्वांटम सिंक्रोनिसिटी का हिस्सा हैं और आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। बस आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट असरदार तभी होगा जब आप पूरा करेंगे। ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां भी आप बैठे हैं थोड़ा आराम से और बैठ जाइए। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कहीं चल रहे हैं तो हिस्सा बाद में शांति के साथ देख लीजिएगा। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार गहरी सांसें लीजिए। एक बार और। एक बार और। बहुत अच्छा। अब अपने मन से सारे निगेटिव थॉट को बाहर जाने दीजिए। एकदम शांत हो जाइए। एक काम स्टेट में आइए। पूरी तरह से सभी एनर्जी को, सभी निगेटिव ब्लॉक्स को, अभी के लिए सभी जो थॉट चल रहे हैं बाहर निकालें। अब आप जिस भी परम शक्ति को सबसे ज्यादा मानते हैं, चाहे वो आपके इष्ट देव हो, चाहे आपके गुरु हो, या खुद वो ब्रह्मांड हो, उन्हें अपने दोनों भौहों के बीच यानी आईब्रो के बीच या आपके थर्ड आई पर विजुलाइज करिए। उनका रूप, उनका चेहरा, उनके एक्सप्रेशन, उनसे जुड़ी कोई भी एक चीज, कोई जगह या कोई म्यूजिक, कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई भी एक चीज आराम से अपने सामने देखिए। ओके, तस्वीर बनी, तस्वीर साफ हुई। अब महसूस कीजिए कि वो परम शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। आप नीचे बैठे हैं और उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप पर पूरी तरह से बरस रही है। एक प्रकाश, एक रोशनी सी आप पर उतर रही है। अब अपने मन के अंदर जोर से नहीं, बस मन ही मन 3 बार कहिए, ब्रह्मांड, गॉड, जो भी मानते हैं, कि मुझे एक इशारा दिखाओ। यूनिवर्स, शो मी अ साइन। गॉड, मुझे एक इशारा दिखाओ। मेरे इष्ट देव, मुझे एक इशारा दिखाओ, जिनको भी आप मानते हैं। बस अब दोबारा 3 गहरी सांसें लीजिए। और अब इस थॉट को छोड़ दीजिए। आंखें खोल लीजिए। अब सुनिए ध्यान से। सबसे जरूरी हिस्सा, अगले 24 से 48 घंटे आपने इस थॉट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। जो चीज आपने अभी विजुलाइज की उसे ढूंढना नहीं है, उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और मैं आपको बताता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे में आपने जो भी अभी यहां पे विजुलाइज किया है या उससे जुड़ी कोई भी चीज आपको किसी न किसी बिल्कुल रैंडम जगह पर दिखाई देगी। ब्रह्मांड आपको किसी न किसी रूप में, भगवान, गॉड, जो भी इष्ट देव आपके हैं, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज के जरिए, इशारा के जरिए आपको आपके जीवन में भेजेंगे 24 से 48 घंटे में। और जिस पल वो इशारा मिले, इस वीडियो पर वापस आइए और नीचे कमेंट में लिखिए, आई रिसीव द साइन। ये अलाइनमेंट है आपका गॉड से, आपका यूनिवर्स से, आपका इष्ट से, कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये इशारा आपको कंफर्मेशन करती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी इस वक्त बहुत हाई है और आपके जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंजेस पहले से ही रास्ते में है। और वो चेंजेस क्या है?
ये न मैं बता सकता हूं, न उस वक्त आप जज कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि अ वेरी बिग चेंजेस इज ऑलरेडी ऑन द वे, आपके रास्ते में है। और ये साइन इशारा करेंगे कि आप के ऊपर भगवान का, गॉड का, इष्ट का पूरी तरह से आप पर दृष्टि है, आपके साथ सिंक्रोनाइज है, आप पर आशीर्वादित है। आपको बस एक काम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी ही ऊंचाई तक, इतनी ही हाई बनाए रखिए, ताकि जब वो चेंजेज आए, जब आप उसे अच्छे से रिसीव कर पाएं, तो आपकी अच्छी एनर्जी के साथ उसे स्वागत कर पाएं। लेकिन हाँ, मुझे पता है अब आप थोड़ा ऑब्सेस करेंगे कि पता नहीं कैसा साइन आएगा, आखिर हम इंसान हैं। पर उस थॉट से ऑब्सेस बिल्कुल मत होइए, बस इसे होने दीजिए। पूरी तरह से आपको भूल जाना है, सरेंडर। और बहुत ध्यान से सुनिए, और ये बात शायद आपकी पिछले कई दिनों की उलझन का जवाब है जिसमें आप फंसे हैं। जब भी गॉड, ब्रह्मांड, ईश्वर, इष्ट देव आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस देने वाला होता है, तो सबसे पहले एक चीज होती है, आपका कंफर्ट जोन हिल जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ कैटिक सा है, बेमतलब की चीजें हो रही है मेरे लाइफ में, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, और अंदर की आवाज बार बार यही कह रही है कि समथिंग इज नॉट ओके, कुछ सही नहीं चल रहा है, तो घबराइए मत। याद रखिए, कोई भी नई चीज बनने से पहले कुछ पुरानी चीज का टूटना जरूरी है। पुरानी दीवारी जब गिरती है, तभी एक नया महल वहां पे खड़ा होता है, और आप किसी नई चीज को तब तक रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप अपने पुराने वर्जन को पकड़कर कस के बैठे रहेंगे, वरना उस नई चीज के लिए जगह कहां से बनेगा। तो जब अचानक प्रॉब्लम आपके जीवन में बढ़ जाए, जो करें उसमें असफल हो जाए, तो समझ जाइए कि ये इस बात का इशारा है कि कुछ बड़ा, कुछ बहुत बेहतर रास्ते में है। ब्रह्मांड, इष्ट देव, गॉड आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको टेस्ट ले रहा है, आपको ट्रेनिंग पीरियड में डाल रहा है, चला रहा है। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उदाहरण खुद हूं। एक लंबा दौर था जब मैं एक ही दिशा में लगातार मेहनत कर रहा था और बदले में सिर्फ असफलता ही मिल रही थी। वो वक्त अंदर से मुझे हर वक्त तोड़ रहा था। लेकिन जिस दिन वो बदलाव आया, उसके बाद जैसे सब कुछ अपनी जगह बैठ गया, और तभी मुझे समझ आया कि जिंदगी में कुछ भी बड़ा होने से पहले हमारी एक ट्रेनिंग चलती है। हमें अपने बिलीफ को टेस्ट करना होता है, यह ईश्वर, ब्रह्मांड टेस्ट करता है। जो उस टेस्ट में टिक जाता है, और ब्रह्मांड, ईश्वर, गॉड वो सब कुछ देता है जिसका हमने सपना भी नहीं देखा होता है। और शुरुआत में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, उसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक मैकेनिज्म काम करता है। जैसे आपका RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं, ये आपके ब्रेन का एक फिल्टर है। जहां आपने वो विजुअलाइजेशन किया, तो असल में आपने अपने RAS को एक कमांड दी है पूरी दुनिया में, सभी जगह से, कि मुझे ये चीज ढूंढ कर दिखाओ, गॉड से भी, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, इष्ट देव से। तो अब आपका ब्रेन क्या करेगा? जिस फ्रीक्वेंसी पर आपने वो विजुलाइज किया, उससे मिलती जुलती हर चीज को पूरी दुनिया में छांट कर आपके सामने लाएगा। यही क्वांटम सिंक्रोनिसिटीज है, और यह हर कोई नहीं कर पाता, सिर्फ वही जिनकी फ्रीक्वेंसी सच में उठी हुई है, यानी हाई वाइब्रेशन में है। और दूसरा कंसेप्ट है लॉ ऑफ पोलैरिटी, यानी हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मतलब अगर जिंदगी में एक तरफ संकट है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता बननी शुरू हो चुकी है। फिजिक्स कहते हैं कि एनर्जी ना बनती है ना मिटती है, यानी ना क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सिर्फ रूप बदलती है, यानी चेंज होती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
तो जो संकट आप अभी महसूस कर रहे हैं वो संकट है ही नहीं, वो आपकी एनर्जी की एक नई रियलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जितना बड़ा संकट होगा उतना ही बड़ा कमबैक आपके जीवन में आएगा। ब्रह्मांड, इष्ट, गॉड आपको ब्रेक नहीं कर रहा है, तोड़ नहीं रहा है, वो आपको एक्सपेंड कर रहा है, आपकी इमोशनल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा कर रहा है, ताकि आज से एक गांठ बांध लीजिए। उस इंसान मत बनिए जो एक बेहतर जिंदगी की भीख मांगता है, उस इंसान बनिए जो एक बेहतर जिंदगी को अपनी ओर खींच लेता है। डोंट बी द पर्सन हु आस्क फॉर अ बेटर लाइफ, बी द पर्सन हु अट्रैक्ट्स अ बेटर लाइफ। बस यही था आज की बात। जैसे ही वो इशारा मिले, इस वीडियो पर वापस नीचे आए और एक कमेंट करें कि आई रिसीव द साइन। लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और यूनिवर्स भी देखना चाहता है कि मैंने जो इशारा दिया, साइन दिया, वो आप सही में उसे ढूंढ पाए कि नहीं। और ये वीडियो आपकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा भी ऊपर उठाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।